हम लोग प्राक मौर्य युग यानी कि द प्री मौर्यन एज के बारे में हम लोग जानेंगे। छठी शताब्दी बीसी से लेकर 321 बीसी तक, जो कि मगध के उत्थान और 16 महाजनपदों का काल है। तो इस संदर्भ में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। यह काल बुद्ध युग अथवा प्राक मौर्य युग के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ इस युग में महाजनपदों का उदय हुआ तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव आया, तो दूसरी तरफ धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय क्रांति हुई। इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पुरानी धार्मिक मान्यताएं बदल गई और नए धर्मों का उदय हुआ। इसी अवधि में मगध साम्राज्य का विकास हुआ, जिसने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारत को इस समय विदेशी आक्रांताओं, खास करके ईरानी और यूनानी का भी सामना करना पड़ा। अब आते हैं महाजनपदों का उदय। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण विकास छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। फलस्वरूप इस समय अनेक बड़े राज्यों की स्थापना का प्रमाण साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंकुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों, बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में दी गई सूची इस प्रकार है: काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी या इसको ब्रिज्जी कहते हैं, मल्ल, चेदी जिसे चेतीय कहते हैं, वत्स यानी वंश, कुरु, पांचाल, मत्स्य यानी मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। महावस्तु में भी इसी प्रकार की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गंधार और कंबोज के स्थान पर सीबी यानी कि पंजाब या राजपूताना तथा दर्शन यानी मध्य भारत का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है में भी 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंकुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं: अंग, बंग, मगह, मगध, मलय, मालवा, अच्छ, बच्छ यानी वत्स, कोच यानी कच्छ, लाठ यानी लाड या राधा, पाढ़ यानी पांड या पौंड, बज्जी, मोली यानी मल्ल, काशी, कौशल, अवाह और सभुंतरा यानी साहुंतरा। दोनों सूचियों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल 6 महाजनपद समान रूप से उल्लेखित हैं। मालव की पहचान अवंती से, मोली की मल्ल से की गई है। बाकी महाजनपद नए हैं। ये राज्य सुदूर पूर्व और दक्षिण में स्थित है। संभवतः यह सूची अंकुत्तर निकाय के बाद तैयार की गई। अतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अंकुत्तर निकाय की सूची ही अधिक प्रमाणिक मानी गई है। अंकुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम सीमा में बिहार तक फैले हुए थे। इसमें अधिकांश राज्यों में राजतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी, परंतु कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। भगवती सूत्र में दक्षिण के कुछ राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जबकि अंकुत्तर निकाय में वर्णित राज्य उत्तरी भारत में ही स्थित थे। इस ग्रंथ में महाजनपदों के वर्णन के अतिरिक्त 3 प्रमुख महाजनपद काशी, कौशल और अंग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं साम्राज्यवादी भावना के विकास का भी उल्लेख किया गया है। अब है विकास की प्रक्रिया और कारण। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय और विकास के अनेक कारण थे। महाजनपद के उदय के क्या कारण थे, उसके क्या विकास है, उसके कारण क्या थे, इसके बारे में बताएगा। कि उत्तर वैदिक युग में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने इन महाजनपदों के विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके साथ साथ कबीलाई तत्वों के कमजोर पड़ने से क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति विकसित हुई। फलस्वरूप कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ।
इस प्रक्रिया ने वैदिक जन का स्वरूप बदल दिया और जनपदों या महाजनपदों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जन से जनपद में परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में हुआ। उदाहरण स्वरूप मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल इत्यादि जनों ने बिना किसी बाहरी सहयोग के स्वयं ही विकास करते करते जनपद का स्वरूप अख्तियार कर लिया। दूसरी प्रक्रिया के दौरान अनेक जनों ने संयुक्त होकर जनपद की स्थापना की। इसका सबसे सुंदर उदाहरण पंचाल है, जो 5 जनों के सहयोग से बना है। कुछ कमजोर जनों को अपने में मिलाकर ज़्यादा शक्तिशाली जनों ने महाजनपद का स्थान प्राप्त कर लिया। इन जनपदों के पास वैदिक या उत्तर वैदिक राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति और धन था, जिसके बल पर राज्यों का लगातार विकास होता चला गया। अब है 16 महाजनपद। पाली साहित्य या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, उसमें निम्नलिखित राज्यों का उल्लेख मिलता है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक, बज्जी या ब्रिजी तथा मल। इन राज्यों में प्रथम 14 राज्यों का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था, जबकि अंतिम यानी कि बज्जी और मल ये जो दोनों राज्य थे वो गणतंत्रात्मक थे। अब इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो अंग, पूर्व में सबसे प्रमुख महाजनपद अंग था। यह राज्य आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था, जिसकी राजधानी चंपा जो भागलपुर के निकट थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के प्रमुख व्यापारिक नगरों में एक थी। चंपा गंगा और मालिनी यानी चंदन या चंपा नदियों के संगम पर स्थित थी। चंपा की आधुनिक खुदाइयों से यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जनजीवन के प्रमाण मिलने लगते हैं। यह एक शक्तिशाली राज्य था। इसके राज्य की सीमा मगध से सटी हुई थी, अतः अंग और मगध में संप्रभुता के लिए बराबर संघर्ष होता रहता था। एक जातक कथा में तो राजगिरी या राजगीर यानी कि मगध की आरंभिक राजधानी को अंग जनपद का ही एक नगर बताया गया है। इससे अंदाजा लगता है कि संभवतः अंग ने मगध पर अधिकार कर लिया था, परंतु मगध साम्राज्य के समक्ष अंग को भी घुटने टेकने पड़े। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर उसे मार डाला और अंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। अजातशत्रु वहां पर बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। आते हैं मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने राज्यों का उल्लेख मिलता है उसमें सबसे प्रसिद्ध मगध का राज्य था। इस राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगीर या राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम या पटना के भी नाम से जानते हैं, बनी। पाली साहित्य में मगध के निवासियों और उनकी राजधानी राजगिरी के संबंध में विशद विवरण उपलब्ध है। अनेक कारणों से, जिसमें भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, इस राज्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसकी वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश के अधीन भी इस राज्य की शक्ति और सीमा में विस्तार हुआ। राजगिरी बुद्ध की गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध की अधिसत्ता अगल बगल के राज्यों पर ही स्थापित हो चुकी थी और शीघ्र ही मगध उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। काशी, दूसरे प्रमुख राज्य काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। यह वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसी हुई थी। बनारस का नामकरण वहाँ के राजा वानर के नाम से पर हुआ था। राजघाट बनारस का प्राचीन स्थल है कि खुदाई से पता चलता है कि इस स्थान पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही जनजीवन स्थापित हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी मिट्टी की दीवारों से घिरी हुई एक नगरी थी। गुत्तिलक जातक के अनुसार यह नगरी
12 योजन में फैली हुई थी। यह भारत के प्रमुख नगरों में एक थी। दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से काशी राज्य का तत्कालीन राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। संप्रभुता के लिए इस राज्य का कोसल के राज्य के साथ बराबर संघर्ष होता रहता था। मगध के साथ भी इसे युद्ध करना पड़ा। अंततः इसे मगध साम्राज्य का शिकार बनना पड़ा। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध का अंग बना लिया। आते हैं वत्स। वत्स यानी वंश राज्य यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी कोसम या कौशाम्बी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश थी। महाभारत के अनुसार चेदियों ने इस नगर की स्थापना की थी, परंतु पुराणों से ज्ञात होता है कि वत्स कुरु से संबंध थे। बाढ़ के कारण जब कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर नष्ट हो गई, तब निच्छ्छु नामक राजा ने कौशाम्बी में राजधानी स्थापित की। कौशाम्बी को राजधानी बनाने का कारण यह था कि यह नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित था। वत्सों का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। वह बुद्ध का समकालीन था। उसी को आधार बनाकर स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक की रचना बाद में भास ने की। वत्सों का राजनीतिक प्रभुता के लिए अवंती के राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था, जिसमें वत्सराज उदयन अनेक बार पराजित हुआ। अब है कौशल। कौशल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी सीमा पूर्व में गंडक नदी तक, पश्चिम में पंचाल, दक्षिण में सरपिला या सियंदिका नदी तक और उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत थी। इस राज्य को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी श्रावस्ती, जो आधुनिक सहेत, महेत, जो गोंडा और बहराइच जिलों उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, थी। आधुनिक उत्खननों से श्रावस्ती में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसी महत्वपूर्ण बस्ती के प्रमाण नहीं मिलते, परंतु साहित्यिक स्रोतों में इस नगर के व्यापारिक महत्व का उल्लेख है। बाद में राजधानी श्रावस्ती से हटाकर अयोध्या या साकेत स्थापित की गई। कौशल की राजधानी के रूप में अयोध्या का मनोरम वर्णन रामायण में मिलता है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले यहाँ बस्तियों के प्रमाण इंगित नहीं करते। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल और काशी में भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इस संघर्ष में कौशल को विजयश्री हासिल हुई। फलतः काशी कौशल में सम्मिलित कर लिया गया। इससे कौशल की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। बाद में कौशल को भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार बनना पड़ा। अजातशत्रु ने अपने पराक्रम से कौशल को भी मगध में मिला लिया। इसी राज्य के अंतर्गत शाक्यों का गणतंत्र भी था। तो इस प्रकार हम मगध साम्राज्य से ये महाजनपद समुदाय से जुड़े हुए पहले भाग को समाप्त कर रहे हैं। अगले भाग में शेष बचे हुए महाजनपदों की चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है इसे आपको फल पहुँचेगा। धन्यवाद।